ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। वो जो फटा है जाकर के वो आतंकी डॉक्टर, वो कैसे फराटेदार अंग्रेजी बोल रहा है। A very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. लोगों को ये लोग मूर्ख बनाते हैं और फिर जाकर के फट जाते हैं। ऐसे काल नेमियों से सतर्क रहना होगा। इस धरती पर रह करके इस धरती के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। पाप का घड़ा भरना ही भरना है और पाप का घड़ा भरेगा, इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बाबरी विध्वंस, इन्हें उसका बदला लेना था। आतंकवादियों का, इन माफियाओं का उपचार तो बुलडोजर ही है। ये माफिया और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। करीबी मिल रहे हैं, उनको उठा लिया जा रहा है, पूछताछ हो रही है कि नाजायज गतिविधियों पर सरकार पूरी तरह नकेल कस सके। ये गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। दिल्ली में हुए कार धमाके ने सिर्फ राजधानी को ही नहीं हिलाया, इसकी गूंज सीधे यूपी के दिल तक पहुंच गई है। वो यूपी जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश के शहरों में कोई खामोश स्लीपर मॉड्यूल हलचल कर चुका है? क्योंकि डॉक्टरों से लेकर छात्रों तक कनेक्शन इतने चौंकाने वाले हैं कि जांच एजेंसियां भी हैरान हैं। अब लखनऊ के डॉक्टर परवेज का आगरा लिंक कई बड़े सवाल उठा रहा है। सवाल है कि क्या यह भी किसी बड़े जाल का हिस्सा है? क्योंकि दिल्ली में हुए इस कार धमाके ने एक बात साफ कर दी है कि हमारे दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के पार ही नहीं हैं, हमारे बीच भी हो सकते हैं। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके ने न सिर्फ देश की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर ला दिया, बल्कि उत्तर प्रदेश में संभावित स्लीपिंग मॉड्यूल की मौजूदगी की आशंका को भी गहरा कर दिया है। गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और यूपी में की गई हालिया गिरफ्तारियों के बाद यूपी एटीएस अब बड़े नेटवर्क की तफ्तीश में जुट गई है। जांच का फोकस यूपी के कई जिलों लखनऊ, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और आसपास के इलाकों पर केंद्रित है, जहां बाहरी राज्यों से पढ़ने आए छात्र छात्राओं और मेडिकल समुदाय से जुड़े व्यक्तियों की भूमिका की गहराई से जांच की जा रही है। दिल्ली विस्फोट केस में पकड़े गए डॉक्टर साहिल के बाद उसके भाई डॉक्टर परवेज सिद्दीकी की गिरफ्तारी ने यूपी एटीएस को आगरा की तरफ मोड़ दिया है। जांच में सामने आया है कि डॉक्टर परवेज ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से वर्ष 2015 में एमडी किया था और लगभग 6 महीने तक यहां नौकरी भी की थी। कॉलेज के रिकॉर्ड, हॉस्टल एंट्री, संपर्क सूत्र और उनके साथ जुड़े छात्रों की सूची फ्रीज कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 10 वर्षों में मेडिकल कॉलेज के दौरान डॉक्टर परवेज जिन छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ के संपर्क में आया, उनमें से कई का सत्यापन जारी है। एटीएस पहले ही कॉलेज पहुंचकर मेडिसिन विभाग, हॉस्टल और रिकॉर्ड सेक्शन की छानबीन कर चुकी है। जांच टीम यह समझने की कोशिश कर रही है कि कहीं आगरा में पढ़ाई के दौरान कोई आतंकी गतिविधि या संपर्क तो नहीं बना था, या कहीं कोई खामोश मॉड्यूल इसी क्षेत्र में सक्रिय तो नहीं है। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके में कई लोगों की मौत के बाद जांच ने बड़ा मोड़ ले लिया है। यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित आतंकी हमला था। इस हमले के बाद गिरफ्तार किए गए डॉक्टर साहिल और फिर उसके भाई डॉक्टर परवेज से पूछताछ में पाकिस्तानी नेटवर्क से लिंक खुलकर सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस और केंद्र की एजेंसियों ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी हैंडलर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय मॉड्यूल, मेडिकल समुदाय में घुसपैठ, हाईटेक स्लीपिंग सेल सब एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं। यही कारण है कि अब यूपी एटीएस इस पूरे मामले को महज एक आतंकी घटना ना मानकर
संगठित और तैयार स्लीपिंग मॉड्यूल नेटवर्क के रूप में देख रही है। दर्शकों, स्लीपिंग मॉड्यूल वे गुप्त आतंकी समूह होते हैं जो किसी क्षेत्र में सामान्य जीवन जीते हैं, नौकरियां करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन आदेश मिलते ही बड़ी आतंकी गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं। यूपी जैसे बड़े और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में इनकी मौजूदगी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से गंभीर खतरा बन सकती है। यूपी में जिन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा नजर है वो है आगरा, लखनऊ, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, शामली और सहारनपुर बेल्ट। यहां बाहरी राज्यों खासकर जम्मू कश्मीर से आने वाले छात्रों पर विशेष निगरानी शुरू हो चुकी है। खासकर जम्मू कश्मीर से आए छात्रों पर निगरानी बढ़ी है। पढ़ाई के बहाने ठहरे लोगों के सत्यापन तेज हुए हैं। एटीएस को आशंका है कि आतंकी संगठन पढ़ाई या अन्य वैध कार्यों के नाम पर अपने सदस्यों को इन जिलों में शरण दे सकते हैं। इसीलिए मेडिकल कॉलेजों, इंजीनियरिंग संस्थानों, निजी हॉस्टलों, पीजी और किराए के मकानों में रह रहे छात्रों का पिछला रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर से आगरा मंडल में आए छात्रों की मूवमेंट, संपर्क और सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में खुफिया सक्रिय जमातों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आगरा के कई इलाके जैसे मंटोला, न्यू आगरा, लोहा मंडी, शहीद नगर खास निगरानी में हैं। इन क्षेत्रों में जमातें आती जाती रहती हैं और कई बार बाहरी जिलों के लोग लंबे समय तक रुके रहते हैं। पुलिस ने हाल ही में इमामों और मुतवल्लियों की बैठक बुलाकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति किसी जमात को ना रोका जाए, बाहर से आने वाले लोगों का सत्यापन कराया जाए, पुलिस को हर व्यक्ति की जानकारी दी जाए, किसी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो। इसके बाद खुफिया एजेंसियों ने मिश्रित आबादी वाले इलाकों में गोपनीय इनपुट इकट्ठा करना तेज कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कई जिलों में समानांतर जांच चल रही है, जहां भी डॉक्टर परवेज, डॉक्टर साहिल, दिल्ली कार धमाके के आरोपियों या पाकिस्तान स्थित हैंडलर का कोई कनेक्शन मिल रहा है, वहां तुरंत टीमें भेजी जा रही हैं। फिलहाल दर्जनों लोगों से पूछताछ हो चुकी है और कई का वेरिफिकेशन जारी है। संभावना है कि आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एटीएस का मानना है यह नेटवर्क पढ़े लिखे युवाओं में जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है ताकि स्लीपिंग मॉड्यूल बनकर किसी बड़े हमले की तैयारी की जा सके। दिल्ली कार धमाके के बाद यूपी में अलर्ट बढ़ना स्वाभाविक है। डॉक्टर परवेज जैसे सफेद पोश लोगों के नेटवर्क में शामिल होने से सुरक्षा एजेंसियां बेहद गंभीर हो गई हैं। एटीएस की जांच ने यूपी के कई जिलों को शक के घेरे में ला दिया है और ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। दर्शकों, खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं। ये सफेद कोट वाले डॉक्टरों की फौज जो कि फर्स्ट क्लास अंग्रेजी बोलती है, लोगों को ये लोग मूर्ख बनाते हैं और फिर जाकर के फट जाते हैं। दर्शकों, ये वही लोग हैं जो आस्तीन के सांप हैं। ये वही लोग हैं जो देशद्रोह करते हैं। ये देश के गद्दार हैं। दर्शकों, योगी इनके बारे में ये कहते हैं, इन चेहरों को पहचानो, इन्हें ढूंढो, इन्हें ढूंढो, अपने आसपास के क्षेत्रों में देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, किससे मिलते हैं, इनकी प्लानिंग क्या है। दर्शकों, इनके बारे में योगी ये कहते हैं, ये गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करे, उसका जहन्नुम टिकट काट दिया जाएगा। सुनिए क्या कह रही होगी। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं।
गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। दर्शकों, इसके अलावा बाबा ये कहते हैं कि नया भारत सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करता है। जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसकी कीमत चुकाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करता है। जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसकी कीमत चुकाएगा। दर्शकों, दिल्ली धमाके के बाद जिस तरीके से यूपी एटीएस काम कर रही है, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है। वहां लाल किले के पास जाकर के फट जाना यह बहुत बड़ी बात है। और टारगेट पर अब देखिए क्या क्या था। यह जानकारी सबके सामने आ चुकी है। लखनऊ का संघ कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, उसकी भी रेकी की गई थी। यह अयोध्या का राम मंदिर, काशी, और यह सब क्यों किया जा रहा था? क्योंकि बाबरी विध्वंस, इन्हें उसका बदला लेना था। अयोध्या में राम मंदिर बन गया। दर्शकों, कुछ लोग हैं जिन्हें वो बनता हुआ अच्छा नहीं दिखाई देता। वो बन गया, वहां सब कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी उस मंदिर में नहीं गए हैं। यही भारत के रहने वाले लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं राम कभी हुए ही नहीं। वो ऐसे लोग हैं जो राम मंदिर की रथ यात्रा को रोक देते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो कार सेवकों पर गोलियां चलवाते हैं, पूरी अयोध्या को लहूलुहान कर देते हैं। और दर्शकों, योगी इनके बारे में ये कहते हैं ये रामद्रोही हैं। जो रामद्रोही है वो राष्ट्रद्रोही है। और जो राम को किसी काम का नहीं मानता वो किसी काम का हो ही नहीं सकता। योगी ये कहते हैं जो रामद्रोही हैं वो हमारे भी द्रोही हैं। दर्शकों, ये देखिए जो एटीएस काम कर रही है, दिल्ली कार ब्लास्ट केस, एटीएस ने लखनऊ से, ये कल की खबर है दर्शकों, मैंने आपको बताया था, 2 भाई बहन को उठाया 18 टारगेट पर और उनको पुलिस लगातार खोज रही है। डॉक्टर्स की टेरर टीम पर एक्शन जारी। एटीएस ने आदिल के 5 और करीबियों को उठा लिया है। मतलब जहां जहां इनके संबंधी, इनके करीबी मिल रहे हैं, उनको उठा लिया जा रहा है, पूछताछ हो रही है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। योगी ये कहते हैं बुलडोजर ये माफिया और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। बुलडोजर के बारे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन योगी ये कहते हैं इन आतंकवादियों का, इन माफियाओं का उपचार तो बुलडोजर ही है। और आने वाले दिनों में बुलडोजर कहां कहां पहुंचेगा दर्शकों, उत्तर प्रदेश में, ये किसी से कोई छुपी बात नहीं है। योगी ये कहते हैं हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। मेरे आने के पहले आपने यूपी से बुलडोजर मंगा दिया और ये माफिया और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है कि राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं। अगर हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। दर्शकों, ये जो स्लीपिंग मॉड्यूल की मैं बात कर रहा था, ये मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है। ये देखिए ना, यूपी में स्लीपिंग मॉड्यूल का साया, एटीएस की खोज। ये देखिए फरीदाबाद मामले में लखनऊ में यूपी एटीएस ने 24 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की। यानी जो जो इलाके मैंने आपको गिनवाए, जो शहर, बड़े बड़े शहर जहां शक है वहां कार्रवाई हो रही है और जितने भी संदिग्ध हैं सबसे पूछताछ की जा रही है। दर्शकों, समस्या इसी बात से है, आज भी इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस देश से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और योगी उनके बारे में ये कहते हैं आज भी कुछ लोग हैं, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हम उनकी मंशा को समझें, उनकी मंशा को समझें। योगी कह रहे हैं जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। और योगी ये कहते हैं इन्हें पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने के लिए सबसे पहले अगली लाइन में आकर के खड़े हो जाते हैं, लेकिन वंदे मातरम गाने से इनको दिक्कत होती है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं।
हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो, जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। दर्शकों, योगी ये कहते हैं ये नया भारत है, ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, और अगर कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेगा भी नहीं। ये नया भारत जैसे 2014 से पहले वो लोग यहां काम करते थे, ये नया भारत ऐसे काम नहीं करता है। और ठीक ऐसा ही उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाने वाले लोग, ये उनके लिए भी संदेश है। योगी ये कहते हैं 17 के बाद हमने उत्तर प्रदेश में जो किया है, वो कुछ लोग हैं जिन्हें अच्छा नहीं लगता, उनका पर्सनल एजेंडा हो सकता है। ठीक है, जो लोग बॉर्डर के पार रहते हैं उन्हें दुश्मनी हो सकती है, लेकिन यहां भारत में रहने वाले लोग वो इस तरह के घिनौने कृत्य कर रहे हैं, वो भी सफेद कोट पहन के। देखिए ना, वो जो फटा है जाकर के वो आतंकी डॉक्टर, वो कैसे फराटेदार अंग्रेजी बोल रहा है मरने से पहले। ये अंग्रेजी में बोलते हैं, लोगों का मूर्ख बनाते हैं। ये लोग यही हिंदुस्तान में रहते हैं, यही का खाते हैं, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। समस्या यही है। ये इस धरती पर रह करके इस धरती के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी नहीं जाती हैं। ये वही लोग हैं जो सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। और दर्शकों, इनके बारे में योगी ये कहते हैं कि श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, भारत झुकेगा नहीं, दुश्मन को भारत की धरती से बाहर करके रहेगा, जो नहीं जाएगा वो मारा जाएगा। सुनिए क्या कह रही हो। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। वाजपेयी जी ने दो टुक कहा, जब तक एक भी घुसपैठे भारत के अंदर रहेंगे, बातचीत अमेरिका हो या दुनिया की किसी ताकत के सामने भारत झुकेगा नहीं। दुश्मन को भारत की धरती से बाहर करके रहेगा, और जो नहीं जाएगा वो मारा जाएगा। दर्शकों, दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, खतरनाक फॉर्म में है। योगी आदित्यनाथ इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वो एक बैठक ले रहे हैं, उसमें सभी जिलों के कप्तान, वहां के डीएम, एटीएस के बड़े अधिकारी उस बैठक में शामिल हैं। योगी ने उनको आदेश दे दिया है, ये कह दिया है, इन्हें ढूंढो, इन्हें पहचानो, जहां जहां आपको लगता है ये मिल सकते हैं, वो सारी कड़ियां उन्हें खंगालो, इनके तार कहां कहां जुड़े हो सकते हैं। वो चाहे कहीं से भी आया हो, वो जम्मू कश्मीर से आया हो, वो महाराष्ट्र से आया हो, वो कहीं से भी आया हो, अगर यहां आकर के उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो देखिए वो क्या काम कर रहे हैं, वो किससे मिल रहे हैं, उनकी मुलाकात किससे हो रही है, वो क्या करने वाले हैं, उनसे पूछिए, उन्हें उनके ऊपर जांच बिठाइए और ऐसी कार्रवाई कीजिए। ये उत्तर प्रदेश में जो करने वाले थे मिसाल बन जाए, इनको पता लगे, इनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद करें। जिस तरीके से बाबा कहते हैं ना, यहां कुछ लोग हैं उत्तर प्रदेश में जो कर्फ्यू लगाना चाहते हैं, सड़कों को जाम करना चाहते हैं, विकास के कार्यों पर बैरियर खड़े करना चाहते हैं। जैसे योगी ये कहते हैं कि बैरियर खड़े नहीं कर पाएंगे, जाम नहीं लगा पाएंगे, और इस जाम की कीमत तुम्हें ऐसी सिखा देंगे, आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हारी याद करेंगी। ठीक ऐसी ही कार्रवाई इन आस्तीन के सांपों पर भी होनी चाहिए। ये आस्तीन के सांप जो इस धरती पर, यहां उत्तर प्रदेश की धरती पर रहते हैं, इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करो जो एक नजीर बन जाए। और बाबा की पुलिस, एटीएस
प्रशासन एकदम जबरदस्त फॉर्म में है दर्शकों। बाबा सारे काम कर रहे हैं, लेकिन बैठक भी ले रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि कैसे काम करना है। क्योंकि आपको याद होगा जब अभी बाबा ने जो वो हलाल सर्टिफिकेशन है उसके ऊपर बात करते हुए एक बात कही थी कि ये माचिस से ये लोग ये हलाल करते हैं। माचिस तो झटका है, एक बार में जलाएंगे ऐसे माचिस जल जाएगी, झटका है। ये हलाल करने से माचिस कभी नहीं जलेगी। ये षड्यंत्र है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में उसको बैन कर दिया गया। ये उत्तर प्रदेश कर सकता है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। और दर्शकों, योगी ये भी कहते हैं, ये जलालुद्दीन जैसे लोग जो अपना नाम छांगुर रखते हैं, छांगुर, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, वो ये कहते हैं जब हम कार्रवाई कर रहे थे पिछले 3 सालों से हमारी उस पर नजर थी, केवल मेरी टीम के अधिकारी और मैं ये कह रहे थे ये जलालुद्दीन है, ये छांगुर नहीं है। बाकी जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो ये कह रहे थे नहीं ये तो छांगुर है। ये पहचान जो है, अपराधी कैसे हो सकते हैं, अपराधियों की पहचान करने की जिस तरीके से बाबा में काबिलियत है, बाबा ये कहते हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर तो नहीं कर पाएंगे और नहीं कर पाए। बाबा ने जो कार्रवाई की, दर्शकों हम लगातार आपको बता रहे हैं, यूपी एटीएस आगे क्या क्या करेगा वो भी हमने आपको बताया, और आगे क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यूपी एटीएस की कार्रवाई पर, बाबा के एक्शन पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।